हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 43 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 31 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की असेसमेंट, आज की वर्कशीट कंपेयरिंग क्वांटिटीज। We all go to market for buying, selling some things. In this process of the buying and selling, profit loss, sometimes neither profit nor loss happens. So in this worksheet we discuss about the cost price, selling price, profit and loss. देखो, जब भी हम मार्केट जाते हैं तो कुछ सामान हम खरीदते हैं, कुछ सामान हम बेचते हैं। जब हम कोई सामान खरीदते हैं या तो हमें क्या होता है, लॉस होता है, या हमें प्रॉफिट होता है, या फिर कभी ऐसा होता है कि ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो। जैसे कि मानो कोई चीज़ है, आपने 100 रुपये में खरीदी और आपने उसको 200 रुपये में बेच दिया, तब आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको क्या हो रहा है, 100 रुपये में खरीद के 200 में बेचा, तो आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने का, 100 रुपये का। अब इसी चीज को अगर आपने 50 रुपये में बेच दिया होता, तब आपको क्या हो जाता, लॉस हो जाता। ठीक है। और उसी चीज को अगर आपने 100 में ही तीसरे व्यक्ति को बेच दिया होता, तो आपको ना तो लॉस होता ना ही प्रॉफिट होता। तो आज की वर्कशीट में हम लॉस प्रॉफिट के बारे में ही समझेंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, द प्राइस एट विच वी बाय थिंग्स। जिस भी प्राइस पे हम कोई चीज खरीदते हैं उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और जिस भी प्राइस पर हम किसी चीज को बेचते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देखो, जो राम है उसने एक साइकिल खरीदी है 5000 में और उसको सेल कर दिया कितना, 5500 में। तो उसको 500 का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो ये प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं, जो ये 500 उसको ज्यादा मिले, 5000 में खरीदी, 5550 में बेच दी, तो 500 क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। अगर उसी बाईसाइकिल को वो 4000 में सेल कर देता, उसी साइकिल को क्या करता, 4000 में सेल करता, तो उसको 1000 रुपीज का क्या हो जाता, लॉस हो जाता। ठीक है। ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं, जिसपे खरीदते हैं उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, जिसको बेचते हैं उसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। अगर ज्यादा हमें पैसे मिलते हैं तब हम उसमें क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। अगर कम मिलते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ये कॉमन सी चीजें हैं। अब देखते हैं ये फॉर्मूला। देखो, अगर हमें क्या दिया गया हो, एसपी निकालना हो, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस निकालना हो, सीपी मतलब कि कॉस्ट प्राइस। तो देखो, जब एसपी निकालना हो तो इसके ये फॉर्मूले जो भी आगे जब क्वेश्चन करेंगे तब उसमें आएंगे। तो सीपी इक्वल किसके होता है, एसपी इक्वल किसके होता है, सीपी ब्रैकेट 1 प्लस प्रॉफिट बटा 100 या डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। इसी तरह से अगर हमें लॉस दिया जाए तब हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस इक्वल कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड ब्रैकेट 1 माइनस लॉस डिवाइडेड बाय 100। अब हमें ये देखो, ये वाले फॉर्मूले भी आपको याद है, सारे फॉर्मूले आपको आज याद करने हैं प्रॉफिट परसेंटेज के लिए। तो जितना भी प्रॉफिट हुआ होता है, प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह से अगर लॉस परसेंटेज हमें निकालना है तो लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अभी क्वेश्चंस करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ के क्वेश्चन हम फटाफट करते हैं, जो आपकी वर्कशीट में भी आज बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उनको हम अच्छे से करेंगे। देखो, क्या कहा गया कि कोई चीज है 1650 में खरीदी गई है, 4% का गेन, गेन मतलब कि प्रॉफिट हुआ है। गेन का मतलब भी क्या होता है, प्रॉफिट हुआ है। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो देखो, हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, एसपी निकालना है। तो एसपी का जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला था क्या था, सीपी ब्रैकेट 1 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100। जब इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करके तो आंसर कितना आ जाएगा, 1716। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्या कहा गया कि सीपी यहाँ पे दिया गया है, लॉस यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे भी हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेम यही फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा, एसपी इक्वल क्या होता है, सीपी ब्रैकेट 1 माइनस लॉस। देखो, यहाँ पे क्या हुआ था, प्रॉफिट होता है तो हम प्लस करते हैं, और जब लॉस होता है तो हम माइनस करते हैं। ठीक है। तो अब देखो, सेम यही फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा 770। अभी क्वेश्चंस करेंगे ना तब हम अच्छे से समझेंगे। फाइंड द लॉस प्रॉफिट, हमें क्या निकालना है, लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो देखो, जो थिंग है वो कितने में खरीदी गई है, 620 में, और बेची कितनी गई है, 710 में। तो मतलब हमें पता चलता है कि प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, 90 का। हमने क्या किया, 710 में से 620 को माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 90। अब परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट कितना है, 90 है, कितने में खरीदी गई थी चीज, 620 में, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि आपको लॉस प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है। 675 में खरीदी गई थी, 630 में सेल की गई है, सेलिंग प्राइस कितना है, 630। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि ज्यादा में खरीद कर क्या किया गया है, कम में बेचा गया है। तो हम लॉस कितना हुआ, 45 का। कितने पर हुआ, कितने में खरीदी थी, 675 में खरीदी गई थी, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6.67% हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो बहुत सारे क्वेश्चन। अब एक्चुअली जो क्वेश्चन है जहां से आप अच्छे से वर्कशीट को समझेंगे वो क्वेश्चन आए हैं। देखो, यहाँ पे फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपको लॉस और जो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखो, उसमें क्या कहा गया है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है। यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये तो सारे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कॉस्ट प्राइस दे दिया गया, मैं इतने में चीज खरीदी गई है,
सेलिंग प्राइस इतने में बेच दी गई है। तो आप बताओ कि कितना लॉस हुआ है और लॉस निकाल या कितना प्रॉफिट हुआ है, और उसको निकालने के बाद में आपको क्या करना है, उसका परसेंटेज भी निकालना है। तो आइए ये पांचों क्वेश्चन ही हम साथ में करते हैं। तो देखो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस कितना है 1200 और एसपी सेलिंग प्राइस कितना है 1250 1250 रुपीज। ये क्या हो गया, इसका सेलिंग प्राइस होगा। तो देखो हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है और कॉस्ट प्राइस कम होता है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1250 में से 1200 माइनस करेंगे तो 50 रुपीज का यहाँ पे हमें क्या मिल गया, प्रॉफिट। ये हमें सिर्फ प्रॉफिट मिला है। अब हम निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तब हमारा यहाँ पे क्या ये आंसर आ जाएगा। देखो ये हमारा क्या हुआ, जब इसको सोल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 4.16% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया, कॉस्ट प्राइस कितना है 100। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है 100 और सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है 250। ये यहाँ पे दिया गया। अब हमें बताओ प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, फटाफट बताओ। देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। कितने का, 150 का यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। जब हम इसको वैल्यू को पुट करके आंसर सॉल्व करेंगे तो देखो ये हमारा 150 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना परसेंट का, 150% का यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखो सेम वही बात, कॉस्ट प्राइस दिया गया है 870, एसपी सेलिंग प्राइस दिया गया है 550। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ज्यादा था, कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदी ज्यादा में गई है और बेची क्या गई है, कम में। तो हमें क्या हुआ है, यहाँ पे लॉस हुआ है। ये हमें क्या हुआ है, यहाँ पर लॉस हुआ है। इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखो जब कोई चीज ज्यादा में खरीदी जाए और कम में बेची जाए तो हमें क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉस निकालेंगे कितना, 870 में से 550 को जो माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 320। ये हमारा आंसर आया 320। उसके बाद देखो अब हमें निकालना है लॉस परसेंटेज। यहाँ पे लिख दीजिएगा, लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस परसेंटेज के लिए क्या किया जाता है, देखो लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो जब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो देखो हमारा आंसर क्या आएगा, 320। देखो 320 डिवाइडेड बाय 870, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितना है 870 मल्टीप्लाई बाय 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 36.78% हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है 980, कॉस्ट प्राइस कितना है 980 और एसपी कितना दिया गया है 880। ठीक है, तो हमें पता चला है कि 980 में खरीदी गई है, 880 में बेच दी गई है। इसका मतलब कि क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, पूरी तरह से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस यहाँ पे कितना हो रहा है, लॉस यहाँ पे हो रहा है कि 100 रुपए का। देखो 980 में से जब हम 880 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 रुपए हमारा यहाँ पर लॉस हो गया। अब लॉस का फॉर्मूला पुट कर दो कि लॉस माइनस सीपी इंटू 100, ये हमारा लॉस का फॉर्मूला है। अब इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करेंगे तो देखो 100 डिवाइडेड बाय 980 मल्टीप्लाई 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10.20% हम क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस हो जाएगा। 10.2% यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन फिफ्थ। देखो क्वेश्चन फिफ्थ में क्या कहा गया है, फिफ्थ में देखो क्या कहा गया, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना है 540, कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे 540 है। एसपी सेलिंग प्राइस कितना है 550। तो देखो यहाँ पे एक बात तो आपको सीधे ही पता चले, 540 में खरीदी गई है, 550 में बेच दी गई है। तो मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट, और कितने रुपीज का, 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब देखो हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज, वही फॉर्मूला प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.85% का यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया है, फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब हमें यहाँ पे एसपी निकालना है। इन दो क्वेश्चन में हमें एसपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है और गेन दिया गया है कि इतना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, सेकंड देखो आगे के क्वेश्चन है, उसमें हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। इसमें यहाँ पे तीनों में एसपी दिया गया है और यहाँ पे हमें गेन और लॉस दिया गया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, ये वाले देखो यहाँ पे फॉर्मूला पुट होगा, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट होगा कि यहाँ पे क्या निकालना है, हमको एसपी निकालना है। ठीक है, तो आइए करते हैं इसको सोल्व। तो आइए देखते हैं हम इसको करते हैं सोल्व। देखो क्या कहा गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है 1596 और प्रॉफिट कितने का है 12% का। इतनी चीजें हमें दी गई है। तो अब हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस। हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एसपी, देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉर्मूला देखो एसपी इक्वल किसके होता है, सीपी ब्रैकेट 1 प्लस गेन, यहाँ पे 1 प्लस गेन डिवाइडेड बाय 100, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। एसपी यहाँ पे दिया गया है 1596, सीपी हमें निकालना है और हमने यहाँ पे कर दिया 1 प्लस गेन कितना है हमारा 12%, गेन कितना है 12% डिवाइडेड बाय 100। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, 100 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आ जाएगा 1120 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है,
अभी ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब देखो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है सीपी। एक सेकेंड, अच्छा सॉरी गाइज, अभी जो क्वेश्चन करवाया वो सेकंड पार्ट का था जिसमें हमें क्या निकालना था, जो हमें इसमें कॉस्ट प्राइस निकालना था। अभी वो क्वेश्चन ये आप देखेंगे 9115 वाला ये क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये, वो मैंने थर्ड क्वेश्चन का आपको फर्स्ट पार्ट करवा दिया था। तो पहले हम यही करते हैं। देखो इसमें क्या दिया गया, कॉस्ट प्राइस कितना है 915 और गेन कितना है 8%। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम पुट करेंगे, वैल्यू सीपी प्लस 1 प्लस गेन परसेंटेज। देखो हम वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, क्या आ जाएगा, एसपी इक्वल कितनी हो जाएगा, सीपी कितना है यहाँ पे 195, और अब यहाँ पे देखो क्या है 1, और प्रॉफिट कितना है 8 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब देखो एसपी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमें निकालनी है, क्योंकि हमें पूरा ये क्वेश्चन सोल्व कर रखा है 195 मल्टीप्लाई बाय 108 डिवाइडेड बाय 100। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 988.2। देखो अब क्वेश्चन क्या बना है, ये कह रहा है कि कोई चीज थी जो 915 में खरीदी गई, और अगर 988 में 988 में अगर उसको सेल किया जाता है तो 8% का प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन समझ में आया? अभी एक बार फिर बोल देती हूँ, अभी जो क्वेश्चन करवा दिया था वो बीच में छुड़वा दिया क्योंकि वो थर्ड क्वेश्चन है। तो पहले हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट में क्या कहा गया है, ध्यान से समझते हैं। नेक्स्ट में ये देखो यही बात पूछी गई है, कॉस्ट प्राइस कितना है 900, प्रॉफिट कितना है 5%। फॉर्मूला वही यहाँ पे रहेगा, क्या हो जाएगा, देखो एसपी इक्वल किसके हो जाएगा, सीपी ब्रैकेट 1 प्लस गेन डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट करते हैं, एसपी इक्वल किसके आ जाएगा 900, 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो 105/100 आ जाएगा यहाँ पर, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 900 मल्टीप्लाई 105 डिवाइडेड बाय 100। जब इसको आप पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 945। तो आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा 945, जो ये आपका क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो ये है सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखो यहाँ, अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ये है थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब इसमें कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना दिया 1596, कितना है 1596, और प्रॉफिट यहाँ पे कितना दिया गया 12%। ये क्या है, हमारा प्रॉफिट है। तो देखो सेम वही करना है, सेलिंग प्राइस वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, सीपी इक्वल है 1 प्लस गेन। देखो यहाँ से ये देखो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, वहां पे हमने क्या निकाला था, सेलिंग प्राइस निकाला था, तो हम इजीली क्वेश्चन कर रहे थे। यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, यही डिफरेंस है, वहां पे हमें क्या निकालना था, कॉस्ट, वहां पे मैं सेलिंग प्राइस निकाला था, तो इस वैल्यू इसको हम पुट करके इजीली निकाल देता। अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो देखो कॉस्ट प्राइस किस तरह से निकलेगा, हमने वैल्यू पुट कर दी, ये देखो सारी वैल्यू है, कॉस्ट सेलिंग प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस लिख दिया, कॉस्ट प्राइस की जगह हमने सीपी लिख दिया, और ये पूरी वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ तक हमारा सोल्व हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अब हमें इस सीपी निकालना है। तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ये नंबर है, ये जो ये वाला नंबर है, ध्यान से देखो, ये वाले नंबर को हम इस तरफ लेके जाएंगे। जब उल्टी तरफ लेके जाएंगे, देखो इक्वल के इस तरफ जब नंबर लेके जाते हैं तो नंबर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ये आपने पहले सीखा हुआ है। तो देखो 1596 जब हम ये नंबर लेके जाएंगे तो ये 100/112 बन जाएगा। ये बात, इसी बात का ध्यान रखना है। वहां पे नहीं था, क्योंकि वहां पे सिर्फ कॉस्ट प्राइस, वहां पे हमें क्या दिया गया था, एसपी निकालना था, तो वहां पे हमने कोई चेंज नहीं किया, इक्वल के इस तरफ या उस तरफ नंबर नहीं लगाया था हमने। ठीक है, अब देखो जब इस तरह चेंज करेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना है 1425। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है 915 और गेन कितना दिया गया है 5%। ठीक है, तो अब देखो अब क्या करना है, ये हो गया सेलिंग प्राइस, ये हो गया गेन। अब हमें वही फॉर्मूला यूज करना है, बार बार एक ही फॉर्मूले का, ये देखो 4-5 फॉर्मूले जो आपको रटने हैं, मतलब अच्छे से याद करने हैं। एसपी इक्वल क्या होगा, सीपी ब्रैकेट 1 प्लस गेन डिवाइडेड बाय 100। तो देखो अब वैल्यू हम क्या कर देते हैं, इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हमारी वैल्यू हुई, देखो यहाँ तक हमने वैल्यू पुट कर दी। इसको सोल्व करेंगे तो 105 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सोल्व हुआ। अब हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस के लिए इस नंबर को हमें इधर लेके जाना होगा, और नंबर को क्या करना है, चेंज कर देंगे। तो 195 मल्टीप्लाई 100 इंटू 105 इक्वल क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस के। और जब इसको सोल्व करोगे तो 87142 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, सेलिंग प्राइस कितना है 2431, सेलिंग प्राइस कितना है 2431, और लॉस यहाँ पे देखो लॉस हुआ, अभी तक प्रॉफिट की बात कर रहे थे, लॉस हमारा यहाँ कितना हुआ 6%। अब देखो फॉर्मूला वही है, अभी भी यहाँ पे एसपी इक्वल क्या है, एसपी इक्वल कॉस्ट प्राइस 1 माइनस लॉस। अब हमें क्या करना है, 1 माइनस लॉस डिवाइडेड बाय 100 करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 243 वैल्यू पुट कर दीजिए, जो भी वैल्यू दी गई थी वो आपको यहाँ पे क्या करनी है, पुट कर देनी है। ये देखो ये वाली हमने वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे 1 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 100 है। तो देखो जब इसको सोल्व करोगे तो किस तरह से सोल्व होगा, 100 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आएगा 94/100।
100, तो ये देखो ये हमने यहाँ पे सीधा ही करके दे दिया कि 94/100 आ गया। ठीक है, अब वापस से इस नंबर को इधर लेके जाना है, तो ये क्या नंबर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 243 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 94, तो कॉस्ट वाइज कितना आ जाएगा, 2586.75 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट, ये असेसमेंट नहीं, ये थी हमारी आज की मैथ्स की वर्कशीट थोड़ी सी लेंथी है। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को जरूर चेक करवाइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।